बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अचरा लाहौर के करीब एक इस्लामी कस्बा है। जिस जमाने का वाकया है, इस वक्त अचरा की आबादी लाहौर से बिल्कुल अलग थी और बीच में लंबे फासले तक खेत थे। लेकिन साल गुजरे इस कस्बे की जामा मस्जिद में नमाज़ी मगरिब पढ़ी जा रही थी कि एक नहायत ही दुबला पतला मुसाफिर आया और शामली नमाज हो गया। अगरचे ये मुसाफिर महज हड्डियों का ढांचा था, ताहम इसकी सूरत बाअसर थी। नमाज पढ़ी गई और नमाजी अपने अपने घर चले गए। कुछ देर बाद एक मुकामी मुसलमान खाना लेकर दाखिले मस्जिद हुआ और इस नौवरे से कहा, आप भूखे होंगे, मैं खाना लाया हूँ, बराहे करम तनाजुल फरमा ले, आपकी बड़ी अनायत होगी। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ फरमाइए, मुझे कुछ परिवेश है। मुकामी मुसलमान ने जवाब दिया, हजरत आप कुछ फिक्र ना कीजिए, ये सादा सी रोटी है, मिर्च कम है और घी भी बाजारी नहीं। मुसाफिर ने कहा, भाई मेरा ये मतलब नहीं है। मुकामी मुसलमान ने पूछा, फिर क्या मतलब है? मुसाफिर चुप हो गया और मुकामी मुसलमान इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। चंद मिनट बाद मुसाफिर ने जबान खोली और कहा, उम्मीद है कि आप मुझे माफ फरमाएंगे, मुझे आपसे कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप खाना लेकर आ गए तो मजबूरन मुझे अर्ज करना जरूरी हो गया है। आप जानते हैं कि शरीयत इस्लाम में रिज़्क़ हलाल नमाज पंजगाना ही की तरह फर्ज है। एक रवायत में है कि अगर किसी मुसलमान का लुक़्मा हलाल ना हो तो अल्लाह की बारगाह में इसकी ना फर्ज कबूल होते हैं और ना नफल। चुनाचा इस अंग्रेजी राज में हलाल और हराम की तमीज उठ चुकी है, इसलिए मैं जब तक पूरी तरह जान पहचान नहीं कर लेता, मैं किसी भाई का कुछ नहीं खाता हूँ। मुकामी मुसलमान ने कहना शुरू किया, हजरत आपने ये क्या फरमाया? माअज़ुल्लाह, मैं हराम खोर नहीं हूँ, ये चोरी का माल नहीं है जो आपकी खिदमत में पेश किया गया है। मैं यहाँ मंडी में आड़ती हूँ और व्यापार करके अपनी रोजी कमाता हूँ, आप इसका वहम ना कीजिए। मुसलमान ने पूछा, तो फिर आपकी तिजारत की किसी महला में सूद का लेना देना नहीं होता? मुकामी मुसलमान ने जवाब दिया, मैं ये तो नहीं कह सकता, कई मौके पर हमको मंडी से कर्ज लेना पड़ता है और मुकर्रर शरह पर सूद देना पड़ता है। इसी तरह जाती माल के हेर फेर में भी दूसरे से भी हम सूद वसूल कर लेते हैं। मुसाफिर ने कहा, तो बहुत अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ कि आपको तकलीफ हुई। अहकाम कुरान के मुताबिक वो तिजारती मुनाफा जिसमें सूद की आमेजिश हो हलाल नहीं कहला सकता। मुमकिन है कि आप तिजारती रसूम या हुकूमती इसरार के मुताबिक मजबूर हों, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बेशक आपको तकलीफ हुई और आपकी दिलशकनी भी हुई होगी, मगर आपकी इस्लामी इखलास से उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए मुझे माफ फरमा देंगे। इसके बाद मुसाफिर ने मुकामी मुसलमान से रुख फेर लिया और किबले की तरह मुंह कर लिया और यादे खुदा में मशगूल हो गया। मुकामी मुसलमान इस आखिरी जवाब से सख्त मुस्तरब और परेशान हुआ और इसने निहायत मज़ामत से बर्तन उठाए और सर झुकाकर वापस चला आया और बर्तन घर पहुंचाकर हमसाया के यहाँ पहुंचा और इससे कहा कि मस्जिद में एक बुजुर्ग के मुसाफिर आए हैं, आप अपने यहाँ से खाना लेकर जाए और खिला आए। ये हमसाया मुकामी अस्पताल में डॉक्टरी का काम करता था। डॉक्टर साहब ने खाना उठाया और मस्जिद में जा पहुंचे। मुसाफिर ने निहायत नरमी और खुशखुई के साथ डॉक्टर साहब से ताल्लुक और जान पहचान की फरमाइश की। डॉक्टर साहब जरा फातूनी बुजुर्ग थे। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की और फरमाया, हजरत मुझ पर अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। मेरी 100 रुपए तनख्वाह है, 2-4 रुपए हर रोज ऊपर से भी आ जाते हैं। बड़ा लड़का कचहरी में मुलाजिम है, वो 75 रुपए तनख्वाह पाता है और 2-4 रुपए रोजाना वो भी ले आता है। जमीन भी है जहाँ से साल का गल्ला आ जाता है।
वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब की ये कहानी खत्म हुई तो मुसाफिर ने इन्हें निहायत ही मोहब्बत और मीठे अंदाज से समझाया कि इस्लामी मुकद्दस की रोह से रिश्वत सतानी इस कदर बड़ा जुर्म है, और आखिर में अपनी माजूरी जाहिर करके खाना खाने से इनकार कर दिया। मुसाफिर की गुफ्तगू इस कदर संजीदा और बावकार थी कि डॉक्टर साहब ने भी इसके सामने अपनी गर्दन खम कर दी और बड़ी मसामत के साथ खाना उठाकर घर वापस चल दिए। यहाँ ताजिर साहब पहले ही इनके मुंतजिर थे। दोनों निहायत ही दर्दो मज़ामत के साथ एक दूसरे को अपनी कहानी सुना रहे थे कि और नेक दिल मुसाफिर वहां जमा हो गए। उन्होंने भी ये दोनों कहानियां सुनी और अनन फनन ये बात महल्ले में आम हो गई। डॉक्टर साहब और ताजिर साहब ने मिलकर अर्ज किया कि अब किसी जमींदार के यहाँ से खाना भिजवाना चाहिए ताकि इस पर सबूत या रिश्वत का इल्जाम ना सके। चुनाचा इसी वक्त एक जमींदार के यहाँ से खाना भिजवाया गया। मुसाफिर ने इससे पूछा, आपके पास कोई गिरवी जमीन तो नहीं है? जब जमींदार साहब इसका इकरार किया तो मुसाफिर ने इन्हें फेर दिया और कहा कि जो शख्स मुसलमान होकर जमीन गिरवी रखता है इसकी कमाई हराम से खाली नहीं हो सकती। इसके बाद एक आलमी साहब को भेजा गया। उनमें ये नुक्स पाया गया कि उन्होंने अपनी बहनों को हुक्म शरीयत के मुताबिक जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था, इसलिए मुसाफिर ने इनका खाना भी रद्द कर दिया और फरमाया कि आप बहनों के गासिब हैं, और कहा आपके हर लुकमे में आधे से कम हराम शामिल नहीं है। नमाजे मगरिब से ये सिलसिला शुरू हुआ और रात के 9 बज गए। मुताज मुसलमान खाना लेकर गए मगर मस्जिद से शर्मिंदा होकर वापस आए। मुसाफिर की कसौटी के लिए मस्जिद में बैठना था और हर एक मुसाफिर को जो खाना लेकर जाना था इसी कुरानी कसौटी पर खाता और शर्मिंदा करके बाहर निकाल देता था। तमाम आबादी में शोर बर्पा हो गया। जहाँ बजा यही चर्चा था। मुसलमानों को भूख और नींद भूल गई। घरों में, बाजारों में, गली कूचों में जहाँ भी 4 आदमी बैठे थे यहाँ गुफ्तगू और जिक्र था। जब किसी जगह एक मुसलमान दूसरे को कहता है कि तुम खाना ले जाओ तो वो इसी वक्त कानों पर हाथ रख देता था। कोई कहता था कि मैं राशि हूँ, कोई कहता था कि मैं सूदखोर हूँ, कोई कहता था मैं कम तोलता हूँ, कोई कहता था कि मैंने बहनों को हिस्सा नहीं दिया, कोई कहता था मेरे लड़कों की आमदनी में हराम शामिल है। मुख्तसर ये कि दिलों के ऐब आज जुबानों पर आ गए थे और इनका बरमला ऐलान हो रहा था। अगरचा अच्छा में हजार हाँ मुसलमान आबाद थे मगर एक शख्स भी अकले हलाल का मद्दई बनकर सामने नहीं आया था। बुजुर्गानी कस्बा की गिरदानी खम थी। बाएहसास मुसलमान जमीन में गर्क हुए जाते थे कि आज हजार हाँ मुसलमानों में एक शख्स भी नहीं मिलता जो एक ऐसे मुसलमान को जवाकल हलाल का तलब था एक ही वक्त का खाना खिला सके। रात के 10 बज गए मगर किसी घर से खाना ना गया। अब ये सवाल दरपेश था कि क्या ये मुसाफिर अचरा से भूखा चला जाएगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हराम खाने पर मुसर रहेंगे। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था दिलों का अस्तराब बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि रात के 11 बज गए। आखिर मजमा के अंदर उम्मीद की किरण जलवागर हुई। एक शख्स ने कहा, मैं अभी बहनों का हिस्सा देता हूँ, और इसने देने का पुख्ता इरादा कर लिया। दूसरे ने कहा, मैं गिरवी जमीन छोड़ता हूँ, और इसने छोड़ दी। तीसरे ने कहा, मैं आज के बाद कभी सूद ना लूंगा, और इसने सूद का कारोबार तर्क कर दिया। मुख्तसर ये कि आन की आन में अचरा के बेशुमार मुसलमानों पर तौबा व इस्तिग़फ़ार के दरवाजे खुल गए। किसी ने रिश्वत छोड़ दी, किसी ने झूठी गवाही का पेशा छोड़ दिया।
किसी ने राग रंग से तौबा कर ली, किसी ने यतीमों का गसब शुदा माल वालैस करना तय कर लिया। इसके बाद ताइबीन की जमात खाना लेकर मुसलमान के पास आई और इसे बताया गया कि अचरा के बेशुमार मुसलमान अब अल्लाह की बारगाह में झुक गए हैं। उन्होंने अपनी गलतियों को महसूस कर लिया और अब अमली इस्लाह व तौबा के बाद आपके पास आए हैं और ये खाना पेश करते हैं। मुसाफिर ने जब ये वारदात सुनी तो सजदे में गिर गया। इसके बाद दस्तरख्वान बिछाया गया जिसमें से मुसाफिर ने चंद लुकमे खाए और इसके बाद लोगों को रुखसत कर दिया। सुबह के वक्त अचरा के बेशुमार मुसलमान जोक दर जोक मस्जिद में आए ताकि बाखुदा इंसान की जियारत करें जिसके जहर बेरिया ने अपने सर्फ एक अमल से अचरा के आधे मुसलमानों को सही मानों में सच्चा मुसलमान बना दिया था। मगर वो हैरत ज़दा रह गया जब इन्हें बताया गया कि मुसाफिर तहज्जुद के बाद मस्जिद से निकला था और वापस नहीं आया। ये वाक़या है जिससे मालूम हो सकता है कि अहले अल्लाह किस तरह खल्क़ी खुदा की इस्लाह किया करते हैं। इस मुसाफिर ने कोई वाअज़ नहीं किया, कोई किताब नहीं छपाई, कोई दरसो तदरीस का निसाब नहीं बनाया। वो मगरिब से तहज्जुद तक सिर्फ चंद घंटे अचरा की जामा मस्जिद में ठहरा, मगर जब वहां से गया तो सदा मुसलमानों की इस्लाह हो चुकी थी। बेशुमार यतीमों को अपना हक मिल चुका था, बेशुमार लड़कों को अपनी शरई हिस्सा मिल चुका था। बहुत से रिश्वतखोर रिश्वत सतानी से बाज आ चुके थे, बहुत से जवारी जुआ छोड़ चुके थे। ये सब के सब लोग तकरीबन वहां थे जिन पर सदा मरतबा कुरान पढ़ा गया, जिन्हें 20 मरतबा वाअज़ सुनाया गए और जिनसे मुतायद मरतबा पंचायतों ने जमा हो होकर अहले हक के लिए हक का मुतालबा किए, मगर वो ज़ुल्म सितम से बाज न आए। लेकिन अब वो एक ही रात में इस तरह से अज खुद गुनाहों से ताइब हो गए कि गोया उन्होंने कभी गुनाह ही नहीं किया था। फिर लुत्फ ये कि ये सारा काम नमाज़े मगरिब से शुरू हुआ और इसी रात 11 बजे खत्म हो गया। ऐसे ही बाअमल और बाखुदा इंसान हैं जिनकी निगाहों से कौमों और मुल्कों की तकदीरें बदल जाती हैं। आइए अपने अंदर इखलाक और सदाकत पैदा करें